सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर जलवा फरमा, अल्लाह करीम की हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया अबू बकर कहाँ हैं? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यहाँ हाजिर हूँ। फरमाया अबू बकर मेरे करीब आ जाओ। आप करीब हाजिर हुए। मेरे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरमियान जब फासला कम हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को अपने सीने से लगाया और प्यारे नूरानी होठों से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी को चूम लिया। मोहब्बत तो देखें कि नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की पेशानी को चूमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हमने देखा मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हैं, आंसू बह रहे हैं। आपने सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़कर ऊंची आवाज से फरमाया, ऐ मुसलमानों के गिरोह, ये अबू बकर सिद्दीक है, ये मुहाजिरीन का भी सरदार है, अंसार का भी सरदार है, ये मेरा साथी है। इसने मेरी उस वक्त तस्दीक की जब लोग मुझे झुटला रहे थे। बस जो इसे बुग़्ज़ रखेगा, बस जो इससे बुग़्ज़ रखेगा, उस पर अल्लाह पाक की और लानत करने वालों की लानत हो। यानी सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का तकाजा है। और माद अल्लाह जो उनसे बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह की भी लानत है, लानत करने वालों की भी लानत है। तो हमें सहाबा से बे इंतहा प्यार है और सुभान अल्लाह 4 यारों से तो सबसे ज्यादा प्यार है। सुभान अल्लाह। अब आइए कुछ औसाफ़े करीमा सुनते हैं। 22 तारीख को 22 जुमादुल उखरा, इसी महीने की 22 इस्लामी तारीख को आपका यौम मनाया जाता है। आप बहुत ऊंची शान वाले सहाबी रसूल हैं, वजीर मुस्तफ़ा हैं, नबियों और रसूलों के बाद इंसानों में सबसे ऊंचे रुतबे वाले हैं। आप वो जीशान हैं जिन्हें कुरान करीम ने अतका यानी उम्मत में सबसे बड़ा मुत्तकी फरमाया, उलुल फजल यानी फजीलत वाला फरमाया। आपको कुरान करीम ने तस्दीक करने वाला फरमाया, आपको मुतवक्किल यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला फरमाया, आपको खाइफे किब्रिया यानी अल्लाह पाक का बहुत खौफ रखने वाला फरमाया गया। आपको कुरान करीम में सालिहुल मुमिनीन यानी नेक आमाल नेक ईमान वाला फरमाया गया। आपको दीन पर साबित कदम रहने वाला फरमाया गया। कुरान करीम में आपके ये औसाफ बयान हुए। आप अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत फरमाता है। आप मोमिनों पर रहम दिल हैं, दुश्मनाने इस्लाम पर शिद्दत करने वाले हैं, राह खुदा में सर धड़ की बाजी लगाने वाले हैं और दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं रखते। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो ज़ीशान हैं जिनके मुताल्लिक इरशाद हुआ कि अल्लाह पाक ने उनका दिल परहेजगारी के लिए परख लिया है। कुरान करीम ने हमें और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को आपके रास्ते पर चलने का हुक्म दिया और आपकी शान में अल्लाह पाक ने यहाँ तक फरमा दिया कि अल्लाह पाक आपको इतना अजर अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। बया हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बया हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। खुदा इकराम फरमाता है अतका कह के कुरान में कि फिर करें फिर क्यों ना इकराम अत किया सिद्दीक़ अकबर का। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का मौजू है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ाते वाला तबार, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में उतरने वाली। आइए फ़कत पहले कुरान की 2 आयतें सुनते हैं। क्या अजीम हस्तियां हैं कि जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल होती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहू यतज़क्का। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और अनकरीब सबसे बड़े परहेजगार को उस आग से दूर रखा जाएगा जो अपना माल देता है ताकि उसे पाकीज़गी मिले। 6ठी सदी हिजरी यानी आज से तकरीबन 900 साल पहले के बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा हुसैन बिन मसऊद यानी इमाम बगवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं, तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है कि इस आयत करीमा में अत्क़ा सबसे बड़ा परहेजगार किससे मुराद क्या है? इससे मुराद जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला।
यानी आयत में, कुरान में सबसे बड़ा परहेजगार आपको फरमाया गया तफसीर सिरातुल जिनान में है। इन दो आयात से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के जो फजाइल मालूम हुए, 6 फजाइल मालूम होते हैं। नंबर 1, हजरत अबू बकर सिद्दीक से दुनिया में कोई गुनाह सरजद ना होगा, यानी आप गुनाहों से महफूज हैं। अच्छा, गुजारिश ये कि ये स्क्रीन पर ऑडियंस ना दिखाई जाए, स्क्रीन पर सिर्फ मुझे दिखाया जाए ताकि लोगों की तवज्जो ना बटे। जो भाई स्क्रीन को चला रहे हैं उसमें ऑडियंस को ना दिखाया जाए। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में है कि इन 2 आयात में 6 फजाइल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के हमें सीखने को मिले। एक, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला से दुनिया में कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। नंबर 2, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। नंबर 3, हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती हैं। नंबर 4, हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्मत मुस्तफा में सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। नंबर 5, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के तमाम सदकात और खैरात अल्लाह पाक के यहाँ मकबूल हैं। और छठी फजीलत, हजरत अबू बकर सिद्दीक आला दर्जे के इखलास वाले हैं कि आपके इखलास की गवाही अल्लाह पाक ने दी है। निहायत मुत्तकी ओ पारसा सिद्दीक अकबर हैं, तकी हैं बल्कि शाह अतकिया सिद्दीक अकबर हैं। अमीरुल मोमिनी है आप, इमामुल मुस्लिमी है आप, नबी ने जन्नती जिनको कहा सिद्दीक अकबर हैं। सभी असहाब से बढ़कर मुकर्रब साथ है उनकी, रफीके सरवरे अर्जो समा सिद्दीक अकबर हैं। एक और आयत सुनते हैं, पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 15 में इरशाद होता है, वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया। सुभान अल्लाह, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और मेरी तरफ रुजू करने वाले आदमी के रास्ते पर चल। सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इस आयत करीमा में मन अनाब इलैया यानी अल्लाह पाक की तरफ रुजू लाने वाले से मुराद कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। यानी हमें ये हुक्म दिया जा रहा है, हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब तरीन सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चला करो। यानी कुरान मुझे और आपको हुक्म दे रहा है कि सिद्दीक अकबर के रास्ते पर चलना है। जब भी तो शायर लिखते हैं, भटक सकते नहीं हम अपनी मंजिल ठोकरों में है, भटक सकते नहीं हम अपनी मंजिल ठोकरों में है, नबी का है करम और रहनुमा सिद्दीक अकबर हैं। गुनाहों के मरज ने नीम जाहे कर दिया मुझको, तबीब अब बस मेरे तो आप या सिद्दीक अकबर हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शान है उनकी कि नबी पाक शान बयान कर रहे हैं, कुरान में उनकी शान बयान हो रही है। सोचो उनका मर्तबा कैसा होगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहले एक फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, अच्छी खसलतें 360 हैं, अच्छी आदतें 360 हैं, और अल्लाह पाक जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसकी जात में एक खसलत पैदा फरमा देता है और उसी के सबब उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। यानी 360 में से कोई एक भी आदत मिल गई ना तो वो जन्नती हो जाएगा। अब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला जब ये हदीस सुनी ना तो कमाल का सवाल किया, कहते हुजूर कोई ऐसा भी है जिसके अंदर 360 सारी खसलतें हो, कोई एक मिल जाए तो जन्नती है आउट ऑफ 360। वो पूछते हुजूर क्या कोई एक है ऐसा जिसके अंदर सारी खसलतें हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अबू बकर तुम्हारे अंदर वो सारी खसलतें मौजूद हैं। आप सोचे तो सही मर्तबा कैसा होगा कि एक खसलत किसी को मिल जाए वो जन्नती हो जाए, पूरी 360 खसलतें सिद्दीक अकबर में हैं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस बयान इरशाद फरमाया सहाबा के दरमियान, खुलासा ये है, आका ने फरमाया जन्नत में एक दरवाजा है जो बाबू सियाम है, रोजे का दरवाजा है, उस दरवाजे से रोजा रखने वालों को जन्नत में बुलाया जाए। एक बाबू सलात है, नमाज पढ़ने वालों का दरवाजा है, उस जन्नत के दरवाजे से नमाजियों को बुलाया जाएगा। एक दरवाजा बाबुल जिहाद है, जिहाद करने वालों को उस दरवाजे से जन्नत में बुलाया जाएगा। अलग अलग दरवाजों के बारे में नबी पाक फरमा रहे थे। हज़रत सिद्दीक अकबर कमाल का सवाल करते हैं, कहते हुजूर कोई है जिसको जन्नत के सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा? मेरे आका फरमाते, अबू बकर तुम हो जिसे जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाए। आए हाय हाय, उनकी जात पर, उनकी किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान।
हमें तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। और ये वो हस्तियां हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जबान से बार बार जन्नत की बशारतें सुन रहे हैं, बार बार नबी पाक से सुभान अल्लाह बशारतें सुन रहे हैं। अब जब एक ऐसी हस्ती जिसके अंदर वो तमाम जन्नती खसलतें मौजूद हैं, वो तमाम आदतें मौजूद हैं, तो आज मैंने और आपने उनकी कुछ आदतों के बारे में जानना है, उनके तरीके के बारे में जानना है, उनकी नसीहतों के बारे में जानना है। जब पता चल जाए कि एक बंदा इस कदर परफेक्ट है, तो अब तलाश करते हैं कि उनके अंदर ऐसा क्या था, उनकी आदतें क्या थी, ताकि आज अगर ये कोट राधा किशन में होने वाले हजारों आशिकाने रसूल के इस इज्तिमा में हम कोई एक आदत भी लेकर चले गए, कोई एक खसलत भी लेकर चले गए और उस पर अमल करने वाले बन गए, तो हमारा इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अब सुनिए हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, जो इस बात को पसंद करता हो कि रब्बे करीम बरोज़े कयामत उसे जहन्नम से पनाह अता फरमाए, बस वो मुसलमानों पर रहीम और नरम दिल हो जाए। हाँ, हम सब चाहते हैं ना जहन्नम से पनाह मिल जाए, तो हमने करना क्या है, मुसलमानों के लिए रहम दिल हो जाए, रहीम हो जाए, नरम दिल हो जाए। अल्लाह अकबर। आज मसला क्या है, दिल बहुत सख्त हो गए हैं, नरमी तो दम तोड़ती जा रही है, जरा मिजाजे खिलाफ बात हो जाए बस गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हालांकि इस्लाम हमें रहम दिली का सबक देता है। रहम दिल होना ये मोमिन होने का, मुसलमान होने का तकाजा है। अच्छा, बड़ी प्यारी बात उलमा ने बयान की, जैसा तुम अपने लिए रहम दिल हो ऐसा दूसरे के लिए रहम दिल हो जाओ। अब जरा गौर करें, अपने लिए कितने रहम दिल हैं। कभी आपको कोई कहे ना अपने आप को चांटा मारे और जोर से मारे, अब ट्राई कीजिएगा, आप जोर से हाथ तो लाएंगे, करीब आके हाथ खुद ही स्लो हो जाए। अपने आप को कोई बंदा जोर से नहीं मार सकता, क्यों? अपने लिए रहमदिली का लेवल ही और है। और कोई कहे सामने खड़ा है जरा इसको जोर से मार के दिखाओ, तो सारा गुस्सा निकाल देंगे, सारी ट्राई कर लेंगे, बल्ले उसका दांत टूट जाए, सर फट जाए। उस दूसरा है ना, मैं नहीं हूं, फरमाए नहीं, जिस तरह अपने लिए रहम दिल हो ऐसे दूसरे मुसलमानों के लिए रहम दिल होना है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो कमाल दर्जे के रहम दिल, कैसी नेकी करने वाले थे। ये सिर्फ बताने वाले नहीं थे, ये प्रैक्टिकल करने वाले थे। अब वाकया सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला, आप जो थे, आपने अपने जिम्मे एक नाबीना बुढ़िया की खिदमत ली हुई थी। उसके घर जाते थे, उसके बर्तन साफ करते, बर्तन धोते, उसके घर की सफाई करते, पानी भर देते और घर के काम काज करके खामोशी से आ जाते। अच्छा, खातून नाबीना थी, उनको तो पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है, कि इतनी बड़ी हस्ती हजरत उमर मेरे घर आकर मेरे घर का काम करते। वो समझती थी कोई नौजवान है जो आता है घर के काम कर जाता है। अब हजरत उमर का मामला क्या हुआ कि एक बार आप घर गए, उसके तो घर के काम कोई और करके चला गया। आप परेशान कि ये मुझसे पहले इस घर की सफाई कौन कर गया, इस बुढ़िया के बर्तन कौन साफ कर गया, सारा कमरा पूरा घर सेट। दूसरे दिन गए, दोबारा दूसरे दिन आपसे पहले कोई काम करके चला गया। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। अब आपने सोचा ये बंदा तो मिल नहीं रहा, जो कौन है मेरी ये नेकी मुझसे पहले कर जाता है। बुढ़िया से, वो तो बुढ़िया थी नाबीना, पूछ भी नहीं सकते थे कि कौन आता है। आपने सोचा अब इसका तरीका ये कि रात यहीं गुजारनी। आपने छुप कर रात गुजारी और सुबह हुई तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और उस बुढ़िया के घर का काम काज करके वापस चले जाते। रहम दिली इसे कहते हैं, मुसलमानों की खैर खाई इसे कहते हैं। और इस एक वाकये में तो कमाल की बातें हैं, कितनी बातें सीखने को मिल रही हैं। पहली बात, हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक ये नेकियों में आगे बढ़ना चाहते थे, किसी तरह नेकी मिल जाए। मुकाबला क्या है कि कौन है जो मुझसे पहले ये नेकी कर जाता है। साडा प्रॉब्लम नहीं है कौन है जो मुझसे पहले माल बेच के चला गया, कौन है जो मुझसे पहले सौदा लेकर चला गया, कौन है जिसने मुझसे पहले ये कारोबार कर लिया। हमें ये टेंशन है। और उनका कंपटीशन ये है कि मुझसे पहले ये नेकी किसने कर ली, मैं रह गया। अल्लाह अकबर। दूसरी बड़ी गहरी बात, वो खातून कौन है, वो खातून नाबीना है, ताकि नाबीना को तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन खिदमत कर रहा है, तो एहसान भी नहीं है, पता ही नहीं उसको कि खिदमत करने वाला कौन, मदद करने वाला कौन है। हाय हाय हाय, यानी मदद भी करनी है और जताना भी नहीं है। मगर आज हाल क्या है, आज जिसकी मदद करें तो उसको बार बार जताते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। हाँ भाई याद है ना, कर्जा मैंने दिया था, भूल तो नहीं गई, चप्पल पहनकर आए थे, आज गाड़ी में घूम रहे हो, मोटरसाइकिल भी नहीं थी तुम्हारे पास, मैंने टोकरी दिलाई थी। अगर किसी के साथ भलाई कर भी दी है
उसे बार बार याद दिलाते हैं, बार बार जताते हैं। ये हमारा दीन नहीं है। अगर आपने नेकी की है तो अल्लाह के लिए की है, बंदे को क्यों बता रहे हैं, उसको क्यों जता रहे हैं? हमारे कई बुजुर्गाने दीन की सीरत जब हम पढ़ते हैं ना, तो उस सीरत में ये भी पहलू मिलता है कि आप किसी की मदद करते थे और उसके दरवाजे पर राशन या सामान रख के चले जाते थे। उसको नहीं पता चलता था कौन है जो हर महीने हमारे घर पे सामान दे जाता है। उन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद उन गरीबों को पता चला कि हमारे घर पे जो बरसों से मदद होती थी वो फलां बुजुर्ग की थी, क्योंकि उनका इंतकाल हो गया, वो मदद रुक गई है। उससे पहले कभी ना पता चला कि मदद करने वाला कभी ऐसे भी तो मदद करे ना कि उस गरीब को पता ही ना चले मुझे बताने, मुझे मेरी मदद करने वाला कौन है। हम कहेंगे पता नहीं चलेगा तो शुक्रिया कैसे अदा करेगा, मेरे आगे झुकेगा कैसे, मुझे जनाब बड़ा आदमी क्यों कब समझेगा। अल्लाह अकबर। फिर सोच लीजिए, फिर ये मदद, फिर ये साथ देना अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि इस तरह जताना, इस तरह सताना, इस तरह तकलीफ पहुंचाना, इसको तो कुरान में अल्लाह करीम ने किस तरह बयान फरमाया। कभी ऐसे अल्लाह का पाक कलाम इरशाद फरमाता है, या जताना, इस तरह सताना, ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अदा। ऐ ईमान वालो, अपने सदके बातिल न करो, एहसान जताकर, ईजा पहुंचाकर, तकलीफ पहुंचाकर। आज सदका भी दे रहे हैं, तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं, एहसान भी जता रहे हैं। नहीं, हमें कभी ये नहीं करना, वरना ये सदका भी बातिल हो जाएगा। क्या खूबसूरत लोग थे कि नाबीना खातून की खिदमत भी हो रही है। उस खातून को पता नहीं कि जमाने की सबसे बड़ी दो हस्तियां मेरे घर में आके मेरे घर का काम काज करके जा रही है। समझ आ रही है बात आप? रहम दिली इसे कहते हैं, नेकी इसे कहते हैं, और वो भी छुपाकर। हदीसों में मजमून मिलता है कि जिन खुश नसीबों को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, उन खुश नसीबों में एक खुश नसीब वो है कि जो वो अल्लाह की राह में ऐसे खर्च करे कि दाएं हाथ से खर्च करे, उसके बाएं हाथ को पता ना। मगर आज हाल क्या है कि दाएं हाथ से खर्च करें, पूरे शहर को पता चल जाएगा। बाएं हाथ को पता हो ना हो, फेसबुक पे सबको पता है। पहले तो कहते नेकी कर दरिया में डाल, आज नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। ना तवाफ छोड़ा, ना सई छोड़ी, ना नमाज छोड़ी, ना सदका छोड़ा, हर नेकी दिखानी है, हर नेकी बतानी है। अपने दिल से पूछे ना, ये क्यों हो रहा है? क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकी लोगों को पता चले? मैंने कितने हज किए, मैंने कितने उम्रे किए, मैं जनाब कितने सदके करता हूं, मैंने कौन सी मस्जिद में चंदा दिया, मैंने किस गरीब की बच्ची की शादी कराई। क्यों? ये इखलास की कहीं ऐसा ना हो कि नफी हो जाए और हमारे अमाल जाया हो जाए। अल्लाह के लिए हमें अमल करना है मेरे प्यारे साहब। उलमा बड़ी प्यारी तारीफ बयान करते हैं इखलास की। पहले तो याद समझ लें कि इखलास कबूलियत की कुंजी है। इखलास इज द की ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इखलास की तारीफ क्या है? इखलास की तारीफ एक बयान ये की गई कि बंदा जैसे अपने गुनाह छुपाता है ना, वैसे अपनी नेकियां छुपाए। हाँ, कोई है यहाँ जो ये चाहता हो कि मेरे गुनाह खुल जाएं? हमें से कोई नहीं चाहता, मगर नेकियां तो सबको पता चलनी चाहिए। पूछिए क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों जी चाहता है? अपने आप से पूछिए, किसी और के बारे में ना सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि मुझे क्यों जी चाहता है कि बस लोगों को मेरी नेकियां, मेरी खूबियां पता चले। हालांकि यकीन करें हमारे गुनाह ज्यादा हैं, हमारी खताएं ज्यादा हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी जो छुपे हुए हैं। जब वो छुपा रहा है तो फिर नेकियों को भी तो छुपाने वाले बनो ना। मैं एक सवाल करके फिर अगले मौजू की तरफ चलता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल है, मदनी चैनल पर ये लाइव, सोशल मीडिया पर लाइव बयान चल रहा होगा। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, ये सवाल मैं अपने आप से भी कर रहा हूँ। ऐसी मेरे पास और आपके पास कितनी नेकियां हैं जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने? ये अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिए। और अगर नहीं है ना, अगर जवाब में आ रहा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अकेले में तहज्जुद पढ़ी थी वो भी बता दी, मैंने जो काम अकेले में किया वो भी घुमा फिरा के किसी ना किसी बहाने से बता ही दिया किसी ना किसी को, फिर कुछ नेकियां ऐसी कर लीजिए जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने। ठीक है, मैंने कहा ना आज कुछ खसलतें सीखनी है, कुछ आदतें सीखनी है जो जन्नती आदतें हैं कि मदद करें। कभी तो कोई एक फैमिली तो ऐसी हो, और अल्लाह करे कोई ऐसी सैयद फैमिली मिल जाए, कोई ऐसा सैयद ज़्यादा मिल जाए, कोई आले रसूल मिल जाए जिसकी मैं खिदमत भी करूं और उसे पता भी ना चले। अरे उसे बेशक मालूम ना हो मेरे आका देख रहे,
मदीने वाले आका बहुत राजी हो जाएंगे आपसे अगर आप किसी गरीब सैयदजादे की खिदमत करें। चले जनाब किसी मुसलमान की कर लें, मगर कोई एक मदद तो ऐसी हो ना कि उसे पता भी ना चले कि कौन मेरी मदद कर गया, और फिर उसका अजर, उसका सवाब। और ये सिद्दीक़ अकबर का अंदाज भी, मैंने कहा ना वो खसलतें भी तो सीखनी हैं। तो बहरहाल रहमदिली की बात चली है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह पाक उस पर रहम नहीं फरमाता। एक और जगह हदीस में फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, जो रहम करने वाले हैं अल्लाह उन पर रहम फरमाता है। अब गौर कर ले, मैं रहम करने वाला हूं कि नहीं। ऐसे लोग होते कहते मैंने छोड़ना नहीं, बदला तो लेना है। हजरत उन्होंने हमारी फैमिली के साथ ऐसा किया था, हमें दावत पर नहीं बुलाया था, हमें जलील किया था, हमें जनाब ये किया था, हमारे बच्चे को तकलीफ पहुंचाई थी, बस मौका मिलने की देर है, बदला तो लेंगे। बदला की आग में जल रहे हैं, हालांकि उस नबी के उम्मती हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, बल्कि नातों के अशार भी याद हैं। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। अरे जो जान लेने आए थे प्यारे आका ने उन्हें भी माफ फरमाया, लेकिन हम हैं कि बदले की आग में जल रहे हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बदला लेना है, गलती पे पकड़ना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा दीन ये नहीं सिखाता। आइए मैं आपको हजरत अबू बकर सिद्दीकी की जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाता हूं जिसमें हम सब के लिए दर्स है कि अगर कोई तकलीफ दे भी दे तो हमने करना क्या है। अब सुनिएगा जरा, हुआ क्या। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला के खालाजाद भाई हजरत मिस्ताह रदी अल्लाह तआला, हजरत मिस्ताह गरीब थे, आप उनकी मदद करते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को किसी वजह से उनसे दुख पहुंचा, तकलीफ पहुंची। अब जरा अपने आप को वहां रख के सोचें कि आप किसी की मंथली हेल्प कर रहे हो, आप उसी को किसी की माहाना मदद कर रहे हो और उसी बंदे से आपको तकलीफ पहुंच जाए, वो आपके खिलाफ कोई बात कह दे या कोई भी मामला हो जाए, बंदा कहेगा अब तो मैंने मदद नहीं करनी। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का भी दिल टूट गया। आपने कसम उठा ली, अल्लाह की कसम उठाई कि मैं अब मिस्ताह की मदद नहीं करूंगा। लेकिन ये आम आदमी तो नहीं थे ना, इनका मर्तबा तो वो था कि जिसकी शान कुरान बयान कर रहा है, जिनकी फजीलतें नबी पाक अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। तो हजरत मिस्ताह के बारे में जब उन्होंने ये कहा अल्लाह अकबर, तो अब क्या हुआ कि कुरान की आयत नाज़िल, इस वाक़े पर कुरान की आयत नाज़िल हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुरान का हुक्म मिला और ये हुक्म नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचाया। अब जरा गौर से कुरान का अंदाज देखिएगा कि एक रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार की रकम रोक ली है इसलिए कि उसने तकलीफ पहुंचाई है और कसम उठा ली है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यअतली उलुल फद्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर। आसान तर्जुमा कुरान, कंजुल इरफान। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह फरमाता है और तुम में फजीलत वाले और माली गुंजाइश वाले ये कसम न खाएं कि वो रिश्तेदारों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को माल न देंगे और उन्हें चाहिए कि माफ करें और दरगुजर करें। वल याफू वल यस्फहू, माफ करें और दरगुजर करें। फिर आगे क्या फरमाया, जब ऐसा करोगे तो इनाम क्या मिलेगा। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये फरमान सिद्दीक़ अकबर ने सुना, कहते हुजूर मैंने मिस्ताह को माफ किया, हुजूर मैं उसकी मदद जारी कर दूंगा, मैं उसका काम नहीं रोकूंगा, क्योंकि अल्लाह ने वादा कैसा फरमाया कि माफ करें, दरगुजर करें। क्या नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। तो पता ये चला कि माफ करने वाले, दरगुजर करने वालों को रब भी माफ फरमा देता है। अब मैं और आप गौर करें कि जो बंदों को माफ नहीं कर रहे, जो बंदों का बुग़्ज़ और कीना दिल में बैठे हैं, तो रिश्तेदारियां काट के बैठे हैं। ऐ कोट राधा किशन के हफ्तावार इज्तिमा में आने वालों, मैं आप
सबसे अर्ज करता हूं, अगर कोई मेरा ऐसा इस्लामी भाई यहाँ बैठा है या मदनी चैनल के नाजरीन में कोई ऐसा इस्लामी भाई या इस्लामी बहन मुझे सुन रही है जिन्होंने छोटी छोटी बातों पर अपनी फैमिली से रिश्ते खत्म किए हुए हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना बंद कर दिया है, भाई भाई में झगड़े हैं, भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिल रहे, अरे हो गई गलती, हम फरिश्ते नहीं हैं, जिससे गलती हुई है वो इंसान है, हो जाती है मिस्टेक, माफ कीजिए, दरगुजर कीजिए और इस नीयत से कीजिए कि अल्लाह मैं बंदा होकर तेरे बंदे को माफ कर रहा हूं, ऐ मेरे खालिक तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है, मेरे मौला तू भी मुझे माफ फरमा दे। और यकीन करें ये माफी हमारी मगफिरत का जरिया बन सकती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बार एक साहबी रसूल का एक गुलाम था। अब वो लोग जो अपने मुलाजिमीन पर सख्ती करते हैं, जो अपने मुलाजिमीन की गलतियों पर गालियां निकालते हैं, जो माज़ अल्लाह बाज़ औकात हाथ भी उठा लेते हैं, वो गरीब कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, उसको अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी कमानी है, मगर दिल वो भी रखता है। देखो ऐसा मत करना, ये बर्बादी का सबब बन सकता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, एक सहाबी रसूल हैं, उनके किसी गुलाम से गलती हो गई, इनको जलाल आ गया, अपना चाबुक अपना दुर्रा उठाया और उसे मारने के लिए आगे बढ़े। पीछे से आवाज आई कि कोई है कि जितना तुम इस पर कुदरत रखते हो वो तुम पर इससे ज्यादा कुदरत रखता है, तुम इस गुलाम पर जितनी अथॉरिटी रखते हो ना, कोई है जो तुम पर उससे ज्यादा कुदरत रखता है। तो साहबी ने जब फिर के पीछे देखा ना, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जलवा फरमाते, कहते हुजूर माफ कर दें, मैं इस गुलाम को ही आजाद करता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम ऐसा न करते तो तुम्हें आग छूती। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज बदला लेते हैं, आज गलती की सजा देते हैं। आज जनाब बीवी से गलती हो जाए तो शौहर बुरा भला कह देता है, आज मुलाजिमीन को बुरा भला कहते हैं, गरीब आदमी को मसल के रख देते हैं, नौकरी से खड़े खड़े फारिग। मत करो। अगर अल्लाह ने मेरी और आपकी गलतियां पकड़ना शुरू की तो हम कहां जाएंगे। एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, अल्लाह करे याद हो जाए। हदीस ये है जिसका मजमून है कि जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़, अगर किसी मुसलमान से कता ताल्लुक किया है, रिश्तेदारी जोड़ लीजिए, दोस्ती अगर कोई शरई कबाहत नहीं है, अकीदा उसका दुरुस्त है। देखिए हाँ, जो बद अकीदा है उससे कोई दोस्ती नहीं करनी है, जो अल्लाह रसूल का नहीं, साहबा अहले बैत का नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अगर कोई और दीगर मसाइल है, मिजाज का मसला है, कोई गलती हो गई है, उससे माफ कर दे। और ये माफी इंशाअल्लाह हमारी माफी का सबब बन जाएगी। ये इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान जब हमारा जाना होता है और हम खबरें सुनते हैं कि खानदानी लड़ाइयां हैं, कबीलों की लड़ाइयां हैं, जनाब पंचायतों की लड़ाइयां हैं और कई कई सालों से लड़ाइयां हैं, हम उधर नहीं जाएंगे, वो इधर नहीं आएंगे, हम उसकी जान के प्यासे, वो हमारी जान के प्यासे। ये भी क्या हो गया है? ये तो दौरे जहालियत की बातें हैं। मेरे आका ने ये दुश्मनियां आकर खत्म फरमाई, कबीलों में प्यार करवाया, दोस्ती करवाई, और आज कलमा पढ़ने वाले उसी नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती लड़ाई लड़ रहे हैं, दुश्मनियां पाले बैठे हैं, खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, खुदा के वास्ते जिस नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उन्होंने तो जान के प्यासों को माफ कर दिया। हजरत हमजा से कितना प्यार था मेरे आका को, हजरत हमजा का कलेजा चबाया गया, नबी पाक की आंखों से आंसू जारी है जब उनका जनाजा हो रहा है, मगर उनके साथ ऐसा करने वालों को भी नबी पाक ने माफ कर दिया। हमारे साथ तो किसी ने ऐसा नहीं किया ना, मगर छोटी छोटी बात दिल में रखकर बैठे। मैं आज आपको सिद्दीक़ अकबर जिनकी खसलतें जन्नती खसलतें हैं, जिनकी आदतें जन्नती आदतें हैं, मैं उनकी आदतें बता रहा हूं कि उनको तो कुरान ने फरमाया कि माफ कर दें, दरगुजर कर दें, और उन्होंने फौरन लब्बैक कहा, माफ भी किया, दरगुजर भी किया, उनकी मदद, उनका वजीफा भी जारी कर दिया। आओ ना आप भी आज इस इज्तिमा में ये नियत करके जाएं। आपने भी तो ये आयत सुनी, मैंने भी तो ये आयत सुनी ना, हम भी लब्बैक कहें। और बस आज के बाद अगर किसी से ताल्लुक तोड़ दिया है, आज के बाद कोई नाराजगी है, आज के बाद कोई दुश्मनी है, मेरा रब कुरान में फरमा रहा है वल याफू वल यस्फहू, और चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर करें। अरे इसके बाद ऐलान तो सुनो कुरान का, अल्लाह फरमाता है अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे?
आप भी तो कहे मौला मैं यकीनन बख्शिश चाहता हूँ, तेरा फरमान मुझे मिल गया। ए अल्लाह मैंने माफ किया जिन्होंने दिल दुखाया, ए अल्लाह मैंने माफ किया जिन्होंने सताया, ए परवरदिगार मैं अपने तमाम उन लोगों को माफ करता हूँ जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई। ए करीम अब तू भी मुझे माफ फरमा दे, ए अल्लाह तू भी मेरी बख्शिश फरमा दे। ये हमारा इस्लाम है, ये मेरे रब को महबूब है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर शब कदर में हम एक दुआ करते हैं, वो दुआ आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माना पता है इसका? इसका मीनिंग मालूम है? अल्लाह तू माफ करने वाला, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे भी माफ कर दे। कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाह से जब भी माफी मांगते हैं हम क्या कहते हैं? अल्लाह मेरे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, मेरे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अल्लाह से कह रहे हो या अल्लाह सब माफ कर दे, आपने बंदों को माफ कर दिया है? यानी हमने दुश्मनियां रखी हैं, हम माफ नहीं कर रहे। अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह मुझे सारे माफ कर दे। मजा पता है क्या है? आप सबको माफ करें, फिर अल्लाह से कहें मौला मैं बंदा, मैं हकीर, मैं छोटा इंसान, मैंने तेरे बंदों को माफ कर दिया। तू तो सबसे बड़ा मालिक, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला खालिक, अल्लाह तू भी मुझ गुनाहगार को माफ फरमा। इस माफी का मजा और है जब आप लोगों को माफ करके अल्लाह से माफी मांगते हैं ना, फिर उस माफी का मजा ही और है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस इज्तिमा में एक ये तोहफा लेकर जाना है कि घर जाकर रिश्तेदारों से, दोस्तों से और जनाब फैमिली से जिससे भी प्रॉब्लम है माफी मांग लीजिए। अब हो सकता है शैतान आपके दिल में ये बात डाले कि मैं क्यों माफी मांगू, गलती तो उसकी है, मैं क्यों आगे बढ़ूं, तकलीफ तो उसने पहुंचाई है। तो प्यारे भाई, माफी तो होती ही जब है कि जब उसने तकलीफ पहुंचाई है और आप उसे माफ कर रहे हैं। आपने पहुंचाई है, फिर तो आपने माफी मांगनी थी। तो अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। हमारी मेमनी जबान का एक जुमला है, आप तो यहाँ पंजाब के लोग हैं, जुमला बड़ा अच्छा है, बता देता हूँ कि हमारी मेमनी जबान में कहा जाता है, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। तो आज आप आगे बढ़ जाइए। अच्छा, ये शैतान भी इतना मरदूद है, दिल में याद बड़ी आती है। मियाँ बीवी में लड़ाई हुई है, शौहर कहता है वो माफी मांगे, बीवी कहती है वो माफी मांगे। हैं? दो दोस्त बड़े गहरे दोस्त थे, किसी बात पे लड़ाई हो गई, अब एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख रहे, याद बड़ी आ रही है उस दोस्त की, मगर जी क्या चाह रहा है वो माफी मांगे तो फिर दोस्ती कर लूंगा। ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे ही कारोबारी पार्टनर्स थे, याद आती है मगर शैतान रोकता है कि तूने नहीं मांगनी माफी, पैर ऊपर रखना, हाँ जनाब तेरी इज्जत खराब हो जाएगी। नहीं, आप आगे बढ़कर माफी मांगे। माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती, जो मिलाने वाला होता है, जो जोड़ने वाला होता है, अल्लाह उस पर खास मेहरबानी फरमाता है। तो आज ये नियत करके जाना है कि इंशाअल्लाह सारी दुश्मनियों को हमने खत्म करना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिद्दीक़ अकबर की बात यकीन करें, मुझे इतनी बातें याद आ रही हैं, मैं 2-4 घंटे तक बयान करता रहूं, बात पूरी नहीं होगी, मगर जाहिर है कि हफ्तावार इज्तिमा के बयान का एक टाइम लिमिट भी होता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक से कैसी मोहब्बत फरमाते थे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि औलिया किराम फरमाते हैं, पूरी कायनात में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा ना कोई पीर है और ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जैसा कोई मुरीद है। ये ऐसी हस्ती हैं। अच्छा, कुर्ब कैसा है? सुभान अल्लाह, आप गौर करें, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के सामने आए, दाएं हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ है, बाएं हाथ में हजरत उमर फारूक का हाथ है, और साहबा के सामने आके फरमाते देख लो, आज जैसे आए हैं महशर के दिन भी वैसे ही आएंगे। हाँ, हदीसों में मजमून मिलता है कि जब कयामत होगी ना, तो सबसे पहले जो कब्र से निकलेंगे, अपने मजार से निकलेंगे, वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, फिर अहले बकी और बाकी लोग अपनी कब्रों से निकलकर महशर के मैदान में जाएंगे। तो ये वो मुबारक हस्तियां हैं जो आज भी नबी पाक के साथ मजार में मौजूद हैं। और एक और ईमान अफरोज बात सुन लीजिए, उलमा फरमाते हैं बंदे की कब्र वही बनती है जिस मट्टी से उसे बनाया जाता है। यानी जिस मट्टी से मुझे और आपको बनाया गया ना, उसी मट्टी में यानी उसी कब्र में हमारी जगह, हमारी वही कब्र बनेगी। हम कभी कभी कहते भी हैं यार ये बंदा सफर करते करते पता नहीं कहां पहुंचा, वहां उसका इंतकाल हुआ, तो लोग कहते हैं इसकी मट्टी वहीं की थी, ये वहीं दफन होना था, इसके दफन वहीं लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर। अब जरा दिल से सुनना कि बताओ फिर सिद्दीक़ अकबर को किस मट्टी से बनाया गया है?
सैयदना उमर फारूक को किस मिट्टी से बनाया गया? ये वही मुबारक मिट्टी है जिससे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक हुई। गोया ये पहले से चुनी हुई हस्तियां हैं और आज भी नबी पाक के पहलू में हैं। वो नात का शेर है ना, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, सुनहरी जालियों में यारे गार आपसे है। हजरत सिद्दीक अकबर ये नबी पाक की खास करम नवाजी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की बात हो और प्यारे आका अलैहिस्सलाम से उनकी मोहब्बत की बात हो और गारे सौर की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। कैसा ईमान अफरोज वाकया है, सैकड़ों बार सुन चुके, सैकड़ों बार पढ़ चुके होंगे, मगर जब भी सुनते हैं ईमान ही ताजा होता है। अब माजरा ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को हिजरत के लिए सफर करना है, सिद्दीक अकबर साथ हैं, कुफार रास्ते में मौजूद हैं कि गिरफ्तार करना है। अब उनसे बचने के लिए रास्ता चेंज किया गया। जो मक्के से मदीने गए हैं उन्हें पता है उसका रास्ता और है, मगर हिजरत का रास्ता और था ताकि कुफार की नजर न पड़े। अब रास्ते में गारे सौर आता है, बड़ा ऊंचा पहाड़ है। जो गए हैं गारे सौर पे, जबले नूर पे, उन्हें पता है जवान आदमी चढ़े तो थक जाता है, मगर सिद्दीक अकबर का इश्क देखो। कहते या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधे पर तशरीफ ले आए, रास्ते में कांटे भी हैं, हुजूर आपके पैरों को तकलीफ ना पहुंचे। अपने कांधों पर उठाते हैं, अपने आका को लेकर गारे सौर तक जाते हैं। फिर कहते हैं हुजूर बाहर करम फरमा रहिए, पहले मैं अंदर जाऊंगा, हो सकता है कोई जानवर वगैरह ना हो, आपको तकलीफ ना हो जाए। अब गारे सौर को साफ करते हैं, कई सुराख नजर आते हैं। अपनी चादर को टुकड़े टुकड़े कर कर चादर के टुकड़े जो हैं उन सुराखों में दाखिल करते हैं। अब देखते हैं एक सुराख बाकी रह गया है, अपना पैर उस पर रख देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। मेरे आका आते हैं, अल्लाह अकबर, नबी पाक अब चेहरे पर थकन के आसार हैं। मेरे आका सिद्दीक अकबर की गोद में आराम फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, सोचो ना सिद्दीक अकबर को कैसी सादत मिली है। उलमा कहते हैं जब नबी पाक सिद्दीक अकबर की गोद में आराम कर रहे थे, सिद्दीक अकबर उस वक्त वो इबादत कर रहे थे जो कायनात में कोई और नहीं कर रहा था। नबी पाक का कैसा दीदार किया, मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखें, उसी गार में एक सांप भी था, उसे भी नबी पाक का दीदार करना था। सिद्दीक अकबर के अंगूठे पर वो सांप डंक मारता है। अब इंसान थे, तकलीफ तो होनी है, अब कशमकश है। शरई मसला सुन लीजिए, शरई मसला ये है कि जान बचाना फर्ज है, यानी अगर किसी की जान पर बन आ जाए तो बहुत सारी हराम चीजें भी एक मखसूस मिकदार में हलाल हो जाती हैं, इस्तेमाल की इजाजत मिल जाती है। इसकी एक अलग तफसील उलमा ने बयान की है। गोया जान बचाना ये फर्ज है, लेकिन अब यहाँ नबी पाक आराम कर रहे हैं। अब सिद्दीक अकबर का फैसला देखें कि फर्ज तो यह है कि जान बचाई जाए, मगर आपके इश्क के गवारा ना किया कि नबी पाक को नींद से बेदार किया जाए, मगर आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। नबी पाक के चेहरे रुखसार पर वो आंसू जब गिरते हैं, मेरे आका अपनी मुबारक आंखें खोलकर देखते हैं कि सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू हैं। आका फरमाते अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहते हुजूर सांप ने काट लिया है। अल्लाह अकबर, वो वक्त ऐसा नहीं था कि किसी तबीब के साथ तबीब के पास भेजा जाए, आसपास दुश्मन घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने अपना लुआब दहन, अपना मुबारक थूक मुबारक निकाला, सिद्दीक अकबर के अंगूठे पर लगाया, सांप का जहर का असर खत्म हो गया, आपकी तकलीफ दूर हो गई। अल्लाह अकबर, मगर अब सीखने को क्या मिला? हजरत अबू बकर सिद्दीक कितने बड़े मुफ्ती और आलिम हैं, जान बचाना फर्ज है, आपने नबी पाक के आराम पर अपनी जान को कुर्बान करना पसंद कर लिया। ऐसा ही एक वाकया मौला अली के साथ भी पेश आया। खैबर से वापसी है, मकाम सहबा है, नबी पाक के चेहरे पे थकन के आसार हैं। मौला अली ने कहा हुजूर आराम कर लें। नबी पाक मौला अली की गोद में आराम कर रहे हैं। असर की नमाज का वक्त है। अब असर की नमाज, वैसे तो नमाज सारी फर्ज हैं, असर की नमाज की ताकीद ज्यादा है। अब मौला अली देख रहे हैं कि सूरज गुरूब हो रहा है, नमाज फर्ज है, नबी पाक आराम कर रहे हैं। मौला अली से बड़ा मुफ्ती तो कोई नहीं ना। मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मगर मौला अली ने फैसला किया कि नमाज जाती है तो चली जाए, सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए। जब नबी पाक बेदार हुए, मौला अली के चेहरे पे गम है, अफसोस है। अली अफसुर्दा क्यों हो? मौला अली फरमाते हुजूर अली जब से ईमान लाया है कोई नमाज कदा नहीं हुई है। हुजूर असर का वक्त चला गया, सूरज गुरूब हो गया है। अल्लाह अकबर, मैं जरा यहाँ रुकता हूँ। ऐ मौला अली के चाहने वालों, यकीनन हर मुसलमान मौला अली से प्यार करता है, जरा ये जुमला तो सुनो। मौला अली क्या फरमा रहे हैं? जब से अली ईमान लाया है
कोई नमाज कजा नहीं हुई है। ए अली के चाहने वालों, आपकी नमाज कैसे कजा हो जाती है? ए पंजतन के चाहने वालों, हमारे तो बिस्तर पर नमाजें कजा हो रही हैं, कारोबार में नमाजें कजा हो रही हैं, और हम कहते हैं मैं पंजतन का गुलाम हूं। ये गुलामी नहीं है पंजतन की। अरे करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने तलवार के साए में नमाज पढ़ी है, और आज हम अपनी दुकान पर बैठे, अपने घर में बच्चों के साथ बैठे, हमारी नमाजें कजा हो रही हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई अहले बैत और सहाबा की सच्ची गुलामी इख्तियार करनी है तो नमाज की पाबंदी कैसी होनी चाहिए। अब नबी पाक ने क्या फरमाया? मेरे आका ने हाथ उठाए, दुआ के अल्फाज सुने। आका फरमाते हैं जिसका मजमून है, ऐ अल्लाह, अली तेरे और तेरे हबीब की फरमा बरदारी में मसरूफ था, ऐ अल्लाह सूरज को वापस पलटा दे। दुनिया ने ये मंजर देखा था कि असर के बाद मगरिब का वक्त होता है, मगरिब के बाद इशा का वक्त होता है, मगर उस दिन मकाम सहबा में क्या देखा गया कि सूरज गुरूब हो गया है, अब वापस पलट रहा है, फिर असर का वक्त हो रहा है। मौला अली नमाज अदा फरमाते हैं, फिर सूरज गुरूब हो जाता है। इन दो वाकयात से कुछ सीखना। हाँ, आज ये लेसन लेकर जाए, बड़ी अहम बात है। नमाज पढ़ना भी फर्ज है, जान बचाना भी फर्ज है, और ये दोनों हस्तियां सबसे ज्यादा इल्म वाली हैं। फैसला क्या किया कि नमाज जाती है तो जाए, है जान जाती है तो जाए। नबी पाक की रिजा पहले है, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस दोनों वाकयों को मोतियों की तरह पिरोकर कुछ अशार में हमें समझा रहे हैं। आप फरमाते, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असल सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। यानी उन्होंने अपनी नमाज वार दी या रसूलल्लाह आपके आराम पर। हालांकि नमाज असर की तो बड़ी अहम है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जान दे दी, और जान बचाना भी फर्ज है। मगर नबी पाक ने फिर करम क्या फरमाया? हाँ, तूने उन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज। प्यारे आका ने सिद्दीक़ अकबर को जान लौटा दी और हजरत अली को नमाज लौटा दी, दुआ करके सूरज पलटा के। हाँ, तूने उन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। उन दोनों ने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया था। ये तो आपने मेहरबानी की ना कि नमाज भी लौटाई और जान भी लौटाई। अब सीखने को क्या मिला? इन दोनों वाकयात से कुछ चीजें समझनी है। व्हाट इज द मैसेज? अब सुनो, आला हजरत कहते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। अरे असल बंदगी ये है कि अगर अल्लाह के हबीब राजी है तो रब राजी है। सारी जिंदगी नमाजें पढ़ो, सारी जिंदगी रोजे रखो, जितनी चाहे तिलावत करो, अगर हबीबुल्लाह अल्लाह के रसूल हमसे राजी नहीं तो फिर रब भी राजी नहीं। इनकी रिजा मुकद्दम है। ये दोनों अजीम साहबा ने हमें सिखाया। काश ये बात हमें समझ आ जाए और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत हम करने वाले बन जाएं। सिद्दीक़ अकबर की शान कैसी, अपना घर बार लुटाया, अपना माल कई बार लुटाया। अरे कौन कौन से वाकयात सुनाऊं। गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उमर कहते हैं, हर बार अबू बकर नेकियों में आगे बढ़ जाते हैं, आज मैंने आगे बढ़ना है। घर का आधा माल लेकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। हजरत प्यारे आका ने सवाल किया, ऐ उमर क्या लाए हो? कहते हुजूर घर का आधा सामान ले आया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़कर आया हूं। हजरत उमर कहते हैं, आज आगे बढ़ना है, आज अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ना है। अल्लाह अकबर। अब हजरत अबू बकर आते हैं। माल बज़ाहिर तो थोड़ा नजर आ रहा था, मगर जब अपना वो सारा सामान लेकर आए तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, है अबू बकर क्या लाए हो? कहते हुजूर जो कुछ घर में था सब ले आया हूं। फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? सिद्दीक़ अकबर कहते हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। और सुनो कैसा कैसा खर्च किया कि जो कुर्ते पर बटन थे ना, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने वो बटन भी राय खुदा में दे दिए, कांटे लगाए। थोड़ी देर हुई तो जिब्रील अमीन आए नबी पाक की बारगाह में। हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह। जब नबी पाक ने देखा तो जिब्रील अमीन के लिबास पर भी कांटे लगे हैं। फरमाया, जिब्रील ये तुम्हारे लिबास को क्या हुआ? ये कैसा लिबास पहना है? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हुजूर आज सिर्फ मैंने नहीं, आसमानों पर जितने फरिश्ते हैं, अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है, आज सारे फरिश्तों ने ऐसा ही लिबास पहना। अब फिर क्या होता है? इरशाद होता है, जिब्रील अमीन अर्ज करते, हुजूर अल्लाह ने अबू बकर को सलाम इरशाद फरमाया। अबू बकर से ये सवाल है कि अबू बकर बताओ क्या तुम इस हाल में रब से राजी हो?
नबी पाक ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम पहुंचाया और फरमाया, अबू बकर, रब इरशाद फरमाता है, क्या तुम इस हाल में राजी हो? किस हाल में? कि घर में 1 रुपया नहीं है, जिस्म पर कपड़ों में बटन नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ राह खुदा में दे दिया। और सवाल हो रहा है, अबू बकर राजी हो? सैयदना सिद्दीक अकबर आंसू बहाकर कहते हैं, मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता हूं? या अल्लाह मैं तुझसे राजी, या अल्लाह मैं तुझसे राजी। आखिरी 2 बातें सीख लीजिए इस वाकये से। क्या कंपटीशन था हजरत उमर और हजरत अबू बकर का? नेकियों का मुकाबला। ये नेकियों में आगे बढ़ना चाहते थे। और आज हमारा हाल क्या है? किसी की गाड़ी देख ले हमें टेंशन, तो यार मैं मोटरसाइकिल पे, ये गाड़ी में, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी देख ले तो फिर टेंशन, ये बड़ी पजेरो, ये बड़ी V8 फॉर्च्यूनर कब मुझे मिलेगी। छोटे मोबाइल वाला बड़े मोबाइल वाले को देखे फिर टेंशन है, घड़ी मेरी कब ऐसी होगी, जूते मैं कब ऐसे पहनूंगा। अच्छा, उसने अपने बच्चे की शादी में इतना बड़ा खर्चा किया, मैं इससे बड़ी शादी करूंगा। इसी चक्कर में रह गए। आए हाय, ये ख्याल कभी किसी तहज्जुद गुजार को देखकर क्यों नहीं आता कि ये रोजाना तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता? किसी हाफिज़े कुरान को देखकर क्यों नहीं आता कि मुझे कुरान सही पढ़ना नहीं आता, इसको पूरा कुरान याद हो गया है? अपनी उम्र के किसी आलिम और मुफ्ती को देखकर क्यों नहीं आता कि यार उम्र तो मेरे जितनी है, ये आलिम दीन बन गए, ये मुफ्ती बन गए और मैं पीछे रह गया, ये जन्नत में पहले चले जाएंगे, मेरा क्या बनेगा? नेकियां करने वाले को देखकर टेंशन क्यों नहीं होती? मुकाबला तो ये करना था, हम दुनिया के मामलात में पड़ गए। और दूसरी बात, अल्लाह अकबर, कुछ नहीं है मगर सिद्दीक अकबर रब से राजी है।